दिशांक फ्रॉम विशांक लॉ एकेडमी। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर है। तो ये चैप्टर बात कर रहा है आपका 300 से लेकर 327 जनरल प्रोविजन एज टू इंक्वायरी एंड ट्रायल्स, यानी कि इंक्वायरी और ट्रायल्स के जनरल प्रोविजंस की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कैन अ पर्सन डिस्चार्ज अंडर सेक्शन 258 बी ट्राइड अगेन फॉर द सेम ऑफेंस? क्या अगर मान लीजिए 258 में कोई आपका डिस्चार्ज हुआ है आदमी, ठीक है, क्या उसके ऊपर दोबारा से केस चलाया जा सकता है? तो ही कैन बी ट्राई विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट विच ही वाज डिस्चार्ज। ठीक है, तो उसके ऊपर दोबारा केस चला सकते हैं, तो ये है बी। ठीक है, तो ये 300 जो है वो बात करता है कि अगर एक बार एक्विटल हो गया कोई कोर्ट से तो उस पे ऊपर सेम ट्रायल नहीं चलाया जाएगा, अपील में जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है? बी। तो अगर 258 में कोई आपका डिस्चार्ज होता है तो उसके ऊपर भी दोबारा केस चलाया जा सकता है, बी यही बात कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर प्रोवाइड्स एन अक्यूज्ड हैज राइट टू बी डिफेंड प्लीडर बाय हिज चॉइस? इनमें से कौन सा सेक्शन है जो कहता है कि अक्यूज जो है वो अपने मनपसंद प्लीडर ले सकता है? तो ये कह रहा है बी, 303। ठीक है, प्लीडर हिज चॉइस। ठीक है, और 304 बात करता है आपका लीगल एड। ठीक है, फ्री लीगल एड की। और 302 बात करता है आपका परमिशन ऑफ कंडक्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन केस। ठीक है, परमिशन टू कंडक्ट प्रोसिक्यूशन। और 306 बात करता है आपका टेंडर ऑफ पार्डन, यानी कि आपका कोई सरकारी गवाह अप्रूवर बनाने के लिए। ठीक है, पर इसका आंसर क्या है आपका? बी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली हेल्ड द रिकॉल ऑफ विटनेस कैन नॉट बी परमिटेड एंडलेसली ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ फेयर ट्रायल? मतलब फेयर ट्रायल के बहाने के बेस पे आपका दोबारा दोबारा 311 में विटनेस को रिकॉल नहीं करा जा सकता बार बार। ये कौन से केस में बोला गया था? ये बोला गया था आपका राम मेहर केस में। ठीक है, ये वाली बात, ए है इसका आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड द प्रोवाइडिंग ऑफ कंपाउंडिंग ऑफेंस अब प्रोवाइडेड? अब कंपाउंडिंग के बारे में इसमें किस में बताया गया? 320 में बताया गया। तो इसका आंसर क्या है? बी, कि कौन सा ऑफेंस कंपाउंडेबल होगा, नॉन कंपाउंडेबल, इसमें बताया गया। बी है इसका आंसर। A person accused of an offence before a criminal court or against whom proceedings are instituted under the Code of Criminal Procedure Code has right to be defended by a pleader. अब उसको उसके चॉइस का प्लीडर मिलेगा। ठीक है, अब यानी कि इसको कौन अपॉइंट करेगा प्लीडर को? ऑफिस ऑन चॉइस, यानी कि ऑन चॉइस वाला प्लीडर मिलेगा। तो ये आपका बी, सी है इसका आंसर। और ये वाली बात आपकी कहाँ लिखी गई है कि उसको अपनी पसंद का वकील चुनने की पावर है? ये बात बोली गई है आपका 303 में। ठीक है, तो 303 में क्या बोला? राइट ऑफ पर्सन अगेंस्ट होम प्रोसीडिंग आर इंस्टीट्यूटेड टू बी डिफेंडेड, 303 में। ठीक है, 303 में ये बात बोली गई। कंपोजिशन ऑफ एन ऑफेंडर अंडर सेक्शन क्रिमिनल विल रिजल्ट डैश ऑफ द अक्यूज। कंपोजिशन ऑफ ऑफेंडर, अगर मान लीजिए कंपोजिट होता है कोई अक्यूज, तो क्या होगा? वो एक्विटल होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? ए है इसका पहली बात तो आंसर। कंपोजिशन ऑफ ऑफेंडर अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर विल रिजल्ट इन एक्विटल ऑफ द अक्यूज। ठीक है, तो एक्विटल होगा वो, ए। अब अगला आंसर है ए इज ट्राई फॉर वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट ग्रीवियस एंड कन्विक्टेड। ए के ऊपर एक आपका वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट का केस चला और वो कन्विक्टेड होल्ड हो गया। द विक्टिम subsequently dies and the state wants to try A for the offense of culpable homicide amounting of murder, IPC, which one of the among of the following is correct? इनमें से कौन सी बात आपकी करेक्ट दे रखी है इसमें? तो ए है, ए कैन नॉट बी ट्राई सेकेंड टाइम ऑफ 300। ठीक है, मतलब इसमें क्या हुआ कि ए को दोबारा ए को कन्विक्टेड कर दिया गया ग्रीवियस हर्ट में। द विक्टिम सबसिक्वेंटली डाइज, और विक्टिम मर गया थोड़े टाइम बाद। ठीक है, द स्टेट वांट्स टू ट्राई ए फॉर द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमोसाइड। अब ए के ऊपर वो कल्पेबल होमोसाइड का भी केस चलाना चाहते हैं, पर हालांकि वो उस पर ग्रीवियस हर्ट के केस में वो कन्विक्टेड होल्ड हो चुका है। ठीक है, तो क्या उसके ऊपर दोबारा केस चल सकता है? तो सी आंसर, इसका आंसर वैसे सी है। ठीक है, अब ए सी अगर ए कैन बी ट्राई फॉर अ सेकंड टाइम फॉर अ कल्पेबल होमोसाइड फॉर अमाउंटिंग टू मर्डर। ठीक है, उसके ऊपर केस चलेगा। ठीक है, सी पे केस चलेगा। ठीक है, 300 में ये बात बताई गई है, ये उसी का पार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल राइट्स ऑफ दैट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन 300? तो इसमें कौन सा आपका लीगल फंडामेंटल राइट की बात कर रहा है? तो इनमें से ये वाली जो कोटेशन है ऑटोफोसिस कॉन्वेक्ट, ए वाली। ठीक है, इसका आंसर ए है। प्रिंसिपल ऑफ ऑटोफोसिस कन्विक्ट अल्टर, यानी कि एक पर्सन अगर कोई कन्विक्ट हुआ या एक्विटल हुआ है उसको सेम ऑफेंस के लिए सेम ट्रायल नहीं कराया जा सकता। ठीक है, ए इज सस्पेक्टेड फॉर अ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर ऑफेंस ऑफ मर्डर। ए जो है वो सस्पेक्टेड है किसका?
कमीशन ए के मर्डर का सस्पेक्टेड है। ट्रायल वेयर एंड कॉनली बी कंडक्टेड बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन, उसका ट्रायल चलता है COS में, कोर्ट ऑफ सेशन के सामने। ए अपीयर्स बिफोर अ मेट्रोपॉलिटन मैन मूव एन एप्लीकेशन फॉर रिकॉर्डिंग ए स्टेटमेंट अंडर सेक्शन एंड ग्रांट अ पार्डन, हु हैज अ पावर ऑफ ग्रांट ऑफ पार्डन। अब पार्डन करने की यानी कि अप्रूवर बनाने की पावर किसके पास है? तो यहाँ पर जो पावर है आपका मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट को होती है पार्डन ग्रांट करने की। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? बी। पर आपका प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में बात करी जाए तो उसमें कोर्ट ऑफ सेशन को ही पावर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बी है, इसका आंसर बी है कि यानी कि पार्डन जो होगी ग्रांट करने की पावर किसको होती है 306 में? आपका MM को होती है, CGM MM इनको। अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड द कोर्ट इज एम्पावर्ड टू समन्स एनी पर्सन एज अ विटनेस, तो सम्मन कर सकती है विटनेस को किस पे? एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज पे बुला सकती है। ठीक है, 311 में किसी को भी रिकॉल कर सकती है एट एनी स्टेज ऑफ इंक्वायरी, ट्रायल या प्रोसीडिंग, किसी भी स्टेज पे। ठीक है, द मैजिस्ट्रेट हैज कन्विक्टेड ए फॉर ऑफेंस ऑफ चीटिंग a number of investors in a sum of 10 crore. The magistrate is of opinion that gravity of offense of sentence undergo imprisonment is excess of 3 years be imposed. The sentence excess 3 years can be imposed by, अब देखो इसमें क्या है, MM एक केस ट्रायल कर रहा था 420 का, क्योंकि वो MM ट्रायल है। ठीक है, अब इसमें क्या है, MM को लगता है कि यार 10 करोड़ का केस है, इसमें सजा 3 साल से ऊपर देनी चाहिए, क्योंकि MM को पावर है सिर्फ 3 साल तक की सजा देने में। ठीक है, अब MM को सिर्फ पावर है 3 साल तक के केसों में सजा देने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर MM को पावर है सिर्फ 3 साल और वो सजा 3 साल से ज़्यादा देना चाहता है। तो अब ऐसे में वो क्या करेगा? वो 325 के तहत जहाँ लिखा हुआ है प्रोसीजर व्हेन द मजिस्ट्रेट कैन नॉट पास सेंटेंस सफिशिएंट सर्व, मतलब 325 के तहत अगर मजिस्ट्रेट को पावर नहीं है ज़्यादा सजा सुनाने की, तो वो क्या करेगा? आगे की कोर्ट में दे देगा। ठीक है, तो वो कौन सी कोर्ट में देगा? आपका यहाँ बात करी गई है, इसका आंसर है सी, द कोर्ट ऑफ ACCM एंड CMM एडिशनल असिस्टेंट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास। ठीक है, अगर मान लो उसे 3 साल से ज़्यादा की सज़ा सुनानी है, ठीक है, तो वो आपका CMM को पास कर देगा अंडर सेक्शन 325। ठीक है, ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, द ट्रायल रिलेट्स टू एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 376 शैल एज फार एज पॉसिबल बी कम्प्लीट विद इन, अगर जो रेप के केसेस होते हैं कोशिश हो सके एज फार एज पॉसिबल लिखा है यहाँ पर। ठीक है, हो सके मैंडेटरी नहीं है, तो कितने टाइम में खत्म कर देना चाहिए? आपका यहाँ लिखा है 2 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ चार्जशीट, चार्जशीट के फाइल होने के 2 महीने के अंदर अंदर हो सके तो खत्म कर दे। ठीक है, तो ए इसका आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन of the Code of Criminal Procedure prohibits again trial of person has been tried by the court of competent jurisdiction for the offence convicted and acquitted such offence। देखो, ये कह रहा है कि आपका विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन, कौन इनमें से कौन सा सेक्शन CRPC का प्रोहिबिट करता है अगेन ट्रायल के लिए, प्रोहिबिट करता है अगेन ट्रायल के लिए ऑफ अ पर्सन हु हैज बीन ट्राइड बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट एंड फॉर अ ऑफेंस एंड कन्विक्टेड और एक्विटेड ऑफ सच ऑफेंस। तो वैसे बात है 300। ठीक है, तो 300 ही बात करता है, क्योंकि 303 क्या बात करता है आपका? 303 आपका अपना चॉइस वाला वकील चुनने के लिए। ठीक है, चॉइस वाला वकील चुनने के लिए बात करता है, तो इसका आंसर क्या है? व्हेन when the inquiry or trial related to an offence committed under section 376 रेप की 376 सॉरी 376 CRPC में कोई इंक्वायरी आपकी पेंडिंग है। ठीक है, द इंक्वायरी और ट्रायल शैल बी कंक्लूड विद इन अ पीरियड ऑफ, अब कोई इंक्वायरी पीरियड है तो वो इंक्वायरी कब तक पीरियड, कितने पीरियड में कंक्लूड हो जानी चाहिए? आपका वो हो जानी चाहिए 2 मंथ्स के अंदर। ठीक है, 2 मंथ्स के अंदर इंक्वायरी कंप्लीट हो जाएगी। एक बार मैं 376 चेक कर लूँ, 376 कहता क्या है? 376 कहता है नो अपील इन पेटी केसेस। ठीक है, कोई अपील जो है वो पेटी नहीं है, पेटी केसेस ये इन्होंने मेरे हिसाब से गलत दे रखा है, ये 376 रेप है। ठीक है, क्योंकि वो उससे कुछ मिलता जुलता है नहीं, तो यहाँ 2 मंथ्स में इंक्वायरी कंडक्ट हो जानी चाहिए, फाइलिंग ऑफ चार्जशीट। स्टेटमेंट ऑफ एन अक्यूज कैन बी रिकॉर्डेड ऑन ऑथ, अगर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी है अक्यूज की तो कौन से में होगी? 315 में होगी। ठीक है, तो 315 में उसकी स्टेटमेंट कैन बी रिकॉर्डेड ऑन ऑथ, वो कौन से में होगी? आपका बी, 315 में रिकॉर्डेड होगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? बी।
ठीक है, बी इसका आंसर है। ठीक है, ऑन ओथ। और 313 में उसकी एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस होता है। 313 में क्या होता है आपका, पावर ऑफ टू एग्जामिन ऑफ एक्यूज, पर ये आपका इसमें भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है, पर ये ऑन ओथ नहीं होती। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 315 में और 313 में क्या डिफरेंस है, दोनों में दोनों एक्यूज से रिलेटेड है, पर ये आपका ऑन ओथ होती है 315। इसमें आपका जो एक्यूज होता है वो एज ए विटनेस अपने आप को एप्लीकेशन लगाता है। ठीक है, और 313 में एक प्रोसेस होता है जो जिसमें से अपना एक्यूज अपना डिफेंस रखता है, पर ये ऑन ओथ नहीं होती। 313 ऑन ओथ नहीं होती, 315 ऑन ओथ होती है। विच सेक्शन इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम निमो डेबिट इवत। और ये वाली जो बात है, ये फेज जो है वो कौन सी में बोला गया है, ये आपका इसका मतलब है अ मैन शैल नॉट बी ट्वाइस वेक्स्ड एंड वन सेम कॉज। तो ये 300 में बोला गया। और 301 में क्या बोला गया, अपेयरेंस ऑफ पीपी, यानी कि पीपी को अपेयरेंस की बात करी गई है। ठीक है, और 302 में बात करी गई परमिशन कंडक्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन, यानी कि आपका परमिशन लेनी पड़ेगी अगर कोई प्राइवेट वकील करा है तो वो आपका उसका काम होता है पीपी को असिस्ट करना। ठीक है, और रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स फाइल कर देगा अगर कोर्ट की परमिशन है तो। और 303 कहता है अपनी चॉइस का वकील लेने की। ठीक है, तो इसका पर आंसर क्या है आपका 1097 का, आपका इसका आंसर है ए। ठीक है, इसका आंसर ए है। द मैक्सिमम निमो डेबिट बेसिस, इसका भी वही सेम है क्वेश्चन है, तो इसका भी सेम ही आंसर है आपका 300। और 301 क्या बात करता है, पेरेंट्स ऑफ पीपी, पीपी की अपेयरेंस। ठीक है, और इस पर आंसर इसका क्या है बी। ठीक है, जो आपका बात करता है 300 बात क्या करता है, पर्सन वन कन्विक्टेड और एक्विटेड नॉट टू बी ट्राइड फॉर द सेम ऑफेंस। एक बार अगर कोई पर्सन सेम ऑफेंस के लिए कन्विक्टेड या एक्विटल हो चुका है तो उसे दोबारा ट्रायल नहीं कराया जा सकता। इसका आंसर क्या है बी। एज पर द प्रोविजन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, कोर्ट इज एम्पावर्ड टू समन्स एनी पर्सन विटनेस, किसी को भी बुला सकती है कौन से पे, एट एनी स्टेज, एट एनी स्टेज 311 में बताया गया। ठीक है, रिकॉल ऑफ द विटनेस। ठीक है, तो यहाँ पर डी क्यों, इसका आंसर क्या है डी। Under the Criminal Procedure Code, a magistrate can omit a case to court of session which is not exclusively triable by the court of session if it is appear in such case। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मैजिस्ट्रेट है, मैजिस्ट्रेट कैन कमिट अ केस of court of session which is not exclusively triable by court of session if it is appear to him the case is such that uh, the case is one who ought to be tried by the court of session। क्वेश्चन ये है कि आपका मैजिस्ट्रेट कैन omit commit case of court of session which is not exclusively triable by court of session if it is appear to him that the case is such that uh, the case is one who ought to be tried by court of session। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है डी। when a person who would otherwise be competent compound an offense under section 320 is dead then the, अगर मान लो जो 320 में जो कंपाउंड करने वाला जो जिसको पावर थी कंपाउंड करने की, मतलब जिसकी आगे के से कंपाउंड होना था वही डेथ हो गया, तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव आपका 320 से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सच पर्सन कैन कंपाउंड द ऑफेंस विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट। तो वो जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो उस डेथ पर्सन के बेस पे आपका कर लेंगे कॉम्प्रोमाइज़। ठीक है, मान लो ये कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए ए था, इसकी डेथ हो गई, अब जो इसके लीगल हायर्स है वो कंपाउंड कर सकते हैं इसके बिहाफ पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन सीआरपीसी प्रोवाइड दैट अ पर्सन वंस कन्विक्टेड और एक्विटेड शैल नॉट बी ट्राई। 300 में बात करी गई, 300 में बात करी गई, तो ये सी है इसका आंसर। और 303 में बात करी गई है अपनी पसंद का वकील चुनने की पावर। ठीक है, तो ये 1102 का आंसर क्या है सी। द प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियो पार्टी। ठीक है, वो डबल जियो पार्टी से प्रोटेक्शन के बाद आपका 300 करता है। ठीक है, ये डबल जियो पार्टी से वही एक बार कन्विक्टेड हो गया, एक्विटल हो गया तो दोबारा उसको सजा नहीं मिलेगी। और 302 बात करता है कि आपका परमिशन लेनी पड़ेगी पीपी की, अगर कोई प्राइवेट वकील करा है तो उसको असिस्ट करेगा। 308 कहता है आपका कि ट्रायल ऑफ ए पर्सन नॉट कंप्लाइंग विद द कंडीशन ऑफ पार्डन, अगर वो पार्डन वाला बंदा जो 306 में जिसको पार्डन मिली है वो काम नहीं कर रहा, ठीक है, तो उसे 308 में उसे वापस कर लिया जाएगा। ठीक है, और 304 क्या कहता है आपका 304 304 और 304 क्या कहता है आपका कि लीगल एड मिलेगा आपका, फ्री एडवोकेट मिलेगा। ठीक है, 304 आपका कहता है फ्री वकील का। ठीक है, 304 क्या कहता है फ्री लीगल वकील का। विच ऑफ द सेक्शन प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियो पार्टी। तो 300 कहता है आपका डबल जियो पार्टी से प्रोटेक्शन की बात करता है। ठीक है,
तो इस 300 बात करता है, डी में मैंने गलती से टिक कर दिया, 300 कहता है, ठीक है, तो सी है इसका आंसर। और 301 क्या बात करता है आपका कि अपीयरेंस ऑफ पीपी, एन अक्यूज कैन बी एग्जामिन एज अ विटनेस फॉर द डिफेंस एंड गिवन एविडेंस इन द ट्रायल अंडर सेक्शन 315 ओनली वेयर द अक्यूज मेक अ ओरल रिक्वेस्ट, एप्लीकेशन लगाएगा, मेक अ रिटन रिक्वेस्ट टू बी इज एग्जामिन एज अ विटनेस, तो इसका आंसर है आपका वो रिटन एप्लीकेशन लगाएगा। मान लो ये अक्यूज है, अक्यूज अपने आप को विटनेस बनाना चाहता है, तो वो एक एप्लीकेशन लगाएगा, रिटर्न में लगाएगा, ठीक है, और परमिशन लेगा कोर्ट से, रिक्वेस्ट करेगा, तो इसका आंसर क्या है, सी। विच ऑफ द प्रोविजन सीआरपीसी प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट डी ऑफ बॉडी, तो 300 से बात करता है, तो इसका आंसर बी है। और 305 बात करता है आपका प्रोसेस व्हेन द कॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशन एक्यूज, मतलब कोई कंपनी अगर एक्यूज है तो कैसा प्रोसेस रहेगा, और बाकी तो उससे रिलेटेड है नहीं, तो इसका आंसर वैसे आपका बात करता है बी। आफ्टर फिफ्थ प्ली ऑफ डबल जियोपार्डी, ये आपका व्हेन अ पर्सन इज एक्विट और प्ली अगेंस्ट सेम ऑफेंस इज नॉट, तो यहाँ पर इससे रिलेटेड बात करता है व्हेन अ पर्सन इज ट्राइड अगेन फॉर द सेम ऑफेंस, ठीक है, इसका मतलब क्या है आपका सी है, वेयर अ पर्सन इज ट्राइड फॉर अगेन फॉर द सेम ऑफेंस, ठीक है, तो इसका आंसर सी है। विच सेक्शन ऑफ कोड ऑफ सीआरपीसी इनेक्ट रूल ऑफ ऑटो एक्टेड ऑफ कॉन्विक्ट, ये जो आपकी जो फ्रेज है वो कौन से रिलेटेड है, ये आपका बात करता है 300 से रिलेटेड, ठीक है, तो इसका आंसर है ए। 300 से बात करता है डबल जियो पार्टी, 302 बात करता है आपका परमिशन ऑफ दी पीपी, पीपी की परमिशन, 303 आपका बात करता है राइट ऑफ अ पर्सन अगेंस्ट प्रोसीडिंग अनइंस्टीट्यूटेड, यानी कि फ्री लीगल एड की, सॉरी मतलब चॉइस के वकील चुनने की, ठीक है, और 304 कहता है कि अगर वकील नहीं कर पा रहा तो लीगल एड लेगा, 304 लीगल एड, 303 अपने पसंद का वकील चुन लो अक्यूज को, 302 परमिशन, 302 कह रहा है परमिशन ऑफ टू पीपी, और 300 कह रहा है आपका डबल जियो पार्टी की बात कर रहा है। Which one of the following section of criminal procedure code provides that a person once convicted or acquitted cannot try again for the same offense, तो 300 बात कर रहा है और 301 बात करता है appearance of PP, ठीक है, तो और यही बात कर रहा है आपका, तो इसका आंसर क्या है 1109 का आपका आंसर है इसका सी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इज बेस्ड ऑन द डॉक्टर ऑटो एक्विट, ये तो ये वाली बात आपकी ऑटोफिस एक्विट ऑटोस कन्विक्टेड में है, सी है, ठीक है, जो 300 से रिलेटेड बात कर रहा है, तो इसका आंसर सी है। रूल ऑफ ऑटोफिस एक्विटेड इज कंटेन इन आपका बी, यानी कि 300 में ये बात लिखी गई है। विच सेक्शन ऑफ द which section of CRPC provide that any person accused of an offence whom proceedings are instituted under this code may as of a right to be defended by the pleader of his choice, तो pleader of his choice आपका किस में ले सकता है 303 में ले सकता है, ठीक है, तो इसका आंसर डी है आपका। और 302 में क्या लिखा है कि परमिशन ऑफ पीपी लेनी पड़ेगी, 301 में क्या लिखा है अपीयरेंस ऑफ पीपी, और 305 में क्या लिखा है कि अगर कोई एक्यूज कंपनी है तो क्या प्रोसेस रहेगा। Which of the following person are entitled under section 302 CRPC? Which of the following person are entitled to under 302 CRPC? Conduct by the prosecution of a case without permission of a magistrate. तो 302 में आपका क्या है कि परमिशन कंडक्ट किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी आपका, देखो मान लो ये जज है, ये पीपी है, और ये आपका एक्यूज का वकील है, ठीक है, एक्यूज काउंसिल। अब एक ये विक्टिम जो है ये एक और वकील करना चाहता है, पीपी तो सरकार की तरफ से हो गया, हालांकि इसको भी काम करेगा, इसका भी काम करेगा, बट अगर ये अपना एक प्राइवेट वकील लेना चाहता है तो प्राइवेट वकील के लिए आपका इसका काम होता है कि वो पीपी के थ्रू ही जज के पास बोलेगा। अब यहाँ पर बोला गया है कि कोई अपेयर है चीज़, तो उसे परमिशन किसे लेनी पड़ेगी, विदाउट द कंडक्ट द प्रोसिक्यूशन ऑफ द केस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इनको बिना परमिशन के पावर है, ठीक है, मतलब मान लो आपका प्राइवेट वकील को परमिशन लेनी पड़ेगी, बट आपका पीपी और गवर्नमेंट एडवोकेट और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कोई ज़रूरत नहीं, पब्लिक ये सीधा कोर्ट में आएंगे और आपका कर लेंगे, इनको कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है सर कोर्ट से केस को ट्रायल करने के लिए, इंचार्ज होते हैं उस केस के। द प्रोविजन ऑफ रिलेटिंग टू फ्री लीगल एड की बात कौन सा सेक्शन करता है आपका 303 बात करता है, ठीक है, फ्री लीगल एड की बात करता है। 301 बात करता है आपका अपीयरेंस ऑफ पीपी, 304 बात करता है आपका लीगल एड की, ठीक है, और 303 तो आपको पता चली गया राइट ऑफ लीगल पर्सन, ठीक है, और 305 बात करता है अगर कंपनी एक अक्यूज की है, अगर अक्यूज एक कंपनी है, ठीक है, तो पर इसका आंसर क्या है आपका 114 का बी। When an accused does not have when an accused
व्हेन अक्यूज डज नॉट हैव सफिशिएंट मींस टू एंगेज अ प्लीडर, अरे अपना वकील नहीं चुन पा रहा बेचारे का पैसा ना है, असिस्ट अ प्लीडर, तो वो कौन क्या करेगा, आपका तीन एक्सपेंस, वो सरकार के एक्सपेंस पे लेना चाहता है तो फ्री लीगल एड में कर सकता है। 304 ऐसे नहीं करेंगे सर, ऐसे ऐसे करेंगे, लीगल एड, ठीक है, फ्री का वकील। 301 अपेयरेंस ऑफ पीपी, ठीक है, अपेयरेंस ऑफ पीपी यानी कि पीपी अपना केस में आ सकता है, सिंपल सी बात है, वो उसको कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं। 306 आपका बात करता है पार्डन ग्रांट करने की, ठीक है, अप्रूवर बनाने की किसी को भी। और 305 जब कंपनी अक्यूज एक कंपनी है तो उसका प्रोसेस क्या रहेगा। इसका आंसर क्या है वैसे, 115 का आंसर है आपका बी। सेक्शन 304 डील्स विद फ्री लीगल एड पी। Under the provision of the Criminal Procedure Code, the free legal aid accused be permitted under 304 और 301 अपेयरेंस ऑफ पीपी, ठीक है। और 303 बात करता है आपका राइट ऑफ ए पर्सन अगेंस्ट इंस्टीट्यूटेड ऑफ डिफेंड, यानी कि राइट ऑफ ए पर्सन का राइट क्या है, ठीक है। और 306 बात क्या करता है आपका कि पार्डन टेंडर ऑफ पार्डन की, ठीक है। तो इसका आंसर 117 का आंसर क्या है आपका सी। In which of the following section CRPC provision free legal aid is made out। फ्री लीगल एड का सेक्शन कौन सा है, 304। 301 बात करता है आपका पीपी अपेयरेंस ऑफ पीपी। 306 बात करता है पार्डन ग्रांट करने की, ठीक है। 304 बात करता है आपका कि लीगल एड की, फ्री लीगल एड की। और 309 बात करता है आपका 309 ये क्या कहते हैं, एकदम से दिमाग से निकल गया। 309 हाँ, पावर टू पोस्टपोन एडजॉर्नमेंट प्रोसीडिंग, कि एडजॉर्नमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स को एडजॉर्न कर सकते हैं, ठीक है। 309 इसका आंसर क्या है वैसे 118 का, आपका बच्चा भी जानता है सी। फॉर द ग्रांटिंग ऑफ पार्डन अंडर सेक्शन 306 द विटनेस, अब विटनेस को क्या क्या है, द विटनेस मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द केस, अक्यूज शुड हैव बीन अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिन द पर्सन गेटिंग पार्डन, नीड नॉट टू बी इन पुलिस कस्टडी, द ऑफेंस शुड बी पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट। अब यहाँ पर कह रहा है कि अगर किसी को पार्डन ग्रांट करा है 306 में, ठीक है, तो उसको ऊपर क्या क्या लाइबिलिटी, द पर्सन गेटिंग पार्डन नीड नॉट बी इन पुलिस कस्टडी, जिसको पार्डन ग्रांट कराएगा जरूरी नहीं है कि वो पुलिस कस्टडी में, तो उसका आंसर सी है। इफ एन अक्यूज बिफोर अ सेशन कोर्ट कैन नॉट एंगेज अ प्लीडर, द कोर्ट शेल, अगर मान लो वो वकील नहीं कर पा रहा तो कोर्ट क्या करके देगी, उसे एंगेज करके देगी एक पीपी, ठीक है, एंगेज अ प्लीडर फॉर अ स्टेट एक्सपेंसेस, स्टेट कौन से तहत, 304 के तहत, लीगल एड के तहत। Where in a trial before court of session the accused is not represented by pleader, 304 है इसका आंसर यार, पीछे है पर मैं भी ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर सी है वैसे, 304 है इसका आंसर। Where it appears to the court that the accused do not have sufficient means of engage a plea, 304 डी। सेक्शन 304 कह रहा है कि आपका प्रोसीजर प्रोवाइड फॉर, 304 बात कर रहा है आपका, कहाँ गया देखो, इंसर्टन मेक अवेलेबल पीडर ऑफ एक्सपेंसिव ऑफ द स्टेट, तो ये तो बात, इसका आंसर तो वैसे ए है, ठीक है। और टेंडर ऑफ पार्डन की है 306 में, पावर ऑफ एडजेंट की बात करिए 309 में, ठीक है। और पावर टू प्रोसीड अगेंस्ट अदर पर्सन अपेयरिंग ऑफ द गिल्टी ऑफ ऑफेंस, पावर टू प्रोसीड अगेंस्ट द अदर पर्सन अपेयरिंग ऑफ गिल्ट ऑफ ऑफेंस, ठीक है। तो इसका मुझे भी नहीं पता, तो ये है इसका आंसर, आंसर इसका वैसे ये है। द कोर्ट में असाइन द accused in a trial when it appears the court that the accused do not have dash mean of engage, ठीक है। वो आपका प्रॉपर नहीं कर पा रहा, क्या नहीं कर पा रहा, वकील नहीं कर पा रहा, तो इसका आंसर क्या है आपका सफिशिएंट मीन्स ऑफ एंगेज, यानी कि सफिशिएंट, तो ये इसका आंसर बी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लीगल एड स्टेट एक्सपेंसेस, तो इसमें से कौन सी आपकी स्टेटमेंट सही कह रहा है, तो 1 एंड 3 स्टेटमेंट इसकी सही है, राइट ऑफ एक्यूज है, और आपका 3 वाली स्टेटमेंट अवेलेबल इन ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन, जैसे 304 जो है वो कोर्ट ऑफ सेशन के लिए बात करता है, ठीक है। तो 1 एंड 3 जहाँ पर है। प्रोविजन ऑफ सेक्शन 304 of criminal procedure applies only when in a trial before dash the accused is not represented by a pleader and it appears that he does not have sufficient engage,
तो यहाँ पर क्या है, कोटो सेशन बी है इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, बी। फ्री लीगल एड की बात कौन सा सेक्शन करता है आपका, डी 304। 301 अपेयरेंस ऑफ पीपी। 302 आपका परमिशन ऑफ कंडक्ट बाय पीपी, ठीक है, कि एडवोकेट जनरल और पीपी को परमिशन लेने की जरूरत है केस फाइल करने के लिए। 303 राइट ऑफ पर्सन प्रोसीडिंग टू इनिशिएट द राइट टू डिफेंड। और 304 बात करता है आपका लीगल एड की। इसका आंसर वैसे आपका 304 डी। In case of in a case involving the offense punishable under section 304 part 2 of IPC, the accused arrested and the prosecution failed to comply with the requirements of the section 167p, the accused who is habitual offender become entitled to compulsive bail on, उसे बेल मिल जाएगी, मतलब चार्जशीट टाइम पे नहीं आई, ठीक है। 304 का कल्पेबल होमोसाइड का वो था, ठीक है, एक्यूज है और चार्जशीट टाइम पे फाइल नहीं हुई, तो क्या उसे कंपल्सिव बेल मिलेगी। तो इसका आंसर है 61st डे, यानी कि जैसे ही आपका 61st डे होगा तभी उसका राइट बन जाएगा बेल का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड प्रोविजन लीगल एड की बात करता है। 304, 301 अपीयरेंस ऑफ पीपी, 306 पार्डन कर देंगे, अप्रूवर बनाने की पावर होती है सीएमएम और एमएम को। ठीक है, तो ये इसका आंसर 1129 का आंसर है बी, और इसका आंसर है ए। इसका आंसर है ए और इसका आंसर है बी। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ ए बॉडी इनकॉर्पोरेटेड रिक्वायर्ड टू अपॉइंट ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। और 305 में, ठीक है, जब अक्यूज एक कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका प्रोसेस की बात करता है 305। ठीक है, तो उसी की बात है। अब है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एम्पावर्ड टू टेंडर, यहाँ लिखा नॉट को, इसमें नॉट की बात करी है, नॉट एम्पावर्ड टू टेंडर पार्डन टू द कंप्लाइंस अंडर सेक्शन 306 ऑफ द ऑर्डर ऑफ अ क्रिमिनल प्रोसीजर। इसमें किसको पावर नहीं है आपका पार्डन करने की, तो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को नहीं है, बाकी आपका एमएम को भी है और इसको भी। तो इसका आंसर वैसे बी है, और आपका एमएम को भी पावर है और सीएमएम को भी पावर है, और एमएम फर्स्ट क्लास को भी पावर है, मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को भी पावर है। इसका आंसर वैसे बी है। पार्डन मे बी टेंडर्ड टू अ कंप्लाइंस अंडर सेक्शन, कंप्लाइंस मतलब साथी, अक्यूज का साथी। ठीक है, 306 पार्डन मे बी टेंडर्ड एंड टू एन कंप्लाइंस अंडर सेक्शन 306 व्हेन ही इज नॉट अ पोजीशन टू स्टैंड। 306 में पार्डन कब ग्रांट होगी, जब ही अंडरटेक्स टू मेक फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर ऑफ द फैक्ट रिलेटिंग टू द ऑफेंस, अगर वो ट्रू और सही से बताए। इसका आंसर क्या होगा, सी। Who among the following can tender pardon of a compliance under section 306? वो किसको पावर है पार्ट के, तो इसमें ऑल ऑफ द अबव होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव, तो इसका आंसर डी है। when may any compliance be tendered, 306 only at the stage of trial। ठीक है, ओनली एट द स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन कब करा जा सकता है आपका। देखो ये कह रहा है कि 306 में आपका पार्डन ग्रांट करने की पावर कौन सी स्टेज पर है, तो यहाँ पर मैं आपको आंसर पहले ही बता देता हूँ। यहाँ पर इंक्वायरी, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, इंक्वायरी पेंडिंग है या ट्रायल पेंडिंग है, से तीनों में ही है, तो इसका आंसर है आपका डी। While investigation is pending, which of the following authority do not have power to tender pardon under the पार्डन ग्रांट करने की पावर किसको नहीं है। इसमें सिंपल सी बात पूछी है, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को पावर नहीं है कि वो कर सके, और आपका मैजिस्ट्रेट देखो कह रहा है कि हु कैन नॉट, सॉरी, वाइल इन्वेस्टिगेशन इज पेंडिंग, जब आपकी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी डज नॉट हैव पावर टू टर्न पेंडिंग, यानी कि अगर आपकी पेंडिंग है, अरे यार इतना बोलते हैं, वाइल इन्वेस्टिगेशन इज पेंडिंग, इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी डज नॉट हैव पावर अंडर द सीआरपीसी, किसको पावर नहीं है, तो ए और सी को पावर नहीं है। ठीक है, आपका अगर पेंडिंग है तो इनको पावर नहीं है, आपका ए और सी को, ठीक है, सिर्फ सीएमएम को पावर है। अगर इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है तो बी है इसका आंसर। सॉरी, हमें नॉट ढूंढना है ना,
तो नोट में तो डी आएगा। ठीक है, अगर इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है तो सिर्फ सीएमएम को पावर है ग्रांट करने की। ठीक है, पर इसका आंसर हमें कहा नॉट ढूंढना था, तो नॉट में हमें इन दोनों के नाम आ गए, ए और सी के। Who cannot tender pardon to an accomplice under section 306 of the criminal procedure code? तो यहाँ पर कर रहा है बात आपका डी, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पावर नहीं है। ठीक है, द प्रोविजन ऑफ टेंडर पार्डन कंप्लाइंस इज गिवन इन किस में दिया गया, 306 में दिया गया, तो इसका आंसर बी है। द प्रोविजन इज कंटेन्ड अंडर सेक्शन 306 in the pardon of compliance of any offense punishable imprisonment which may be extend to dash or more, मतलब कितने से ऊपर में एक्सटेंड टू, किससे कितने ज़्यादा, 7 साल से ऊपर के सज़ा। ठीक है, तो यहाँ आंसर है 7 ईयर्स, तो डी है इसका आंसर। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई, उसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा।